बड़ी खबर का आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान एटीएस और एसओजी की ओर से जारी हुआ बयान। कन्हैया लाल साहू की हत्या के मामले में हुआ खुलासा। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों के थे पाकिस्तान से आतंकी संपर्क। रियाज मोहम्मद, गौस मोहम्मद से हुए अनुसंधान के बाद सामने आया है कि इन अभियुक्त गण का संबंध संगठन दावते इस्लामी से है। बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। इस वक्त का ये बड़ा खुलासा आप जान लीजिए, ये बड़ी जानकारी जहां ये सामने आया है कि राजस्थान एटीएस और एसओजी की ओर से ये जारी हुआ है बयान। आपको बता दें, कन्हैया लाल साहू की हत्या के मामले में ये बड़ा खुलासा। पकड़े गए आरोपियों के थे पाकिस्तान से आतंकी संपर्क। रियाज मोहम्मद, गौस मोहम्मद से हुए अनुसंधान के सामने आया इन अभियुक्त गण का संबंध संगठन दावते इस्लामी से है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी कन्हैया लाल मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान एटीएस और एसओजी की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि कन्हैया लाल की हत्या के मामले में हुआ ये खुलासा। पकड़े गए आरोपियों के पाकिस्तान से थे संपर्क। ये बात अब सामने आ चुकी है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे। आतंकी संपर्क में थे रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद। इनसे हुए अनुसंधान के बाद ये सामने आया है कि इन अभियुक्त गण का संबंध संगठन दावते इस्लामी से है। देखिए, काफी कयास लगाए जा रहे थे, काफी सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब तक केवल अंदाजा लगाया जा रहा था। जो तार जुड़ते नजर आ रहे थे, उनके बाद अब यहाँ पर बयान सामने आ गया है। अब ये बात सामने आ गई है कि दावते इस्लामी संगठन से संबंध रखते थे दोनों आरोपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है, बड़ी जानकारी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से संपर्क में थे और दावते इस्लामी का नाम यहाँ पर अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। क्या अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल दावत इस्लामी जो संगठन है और इनसे इन आरोपियों का जो जुड़ाव है, जो संबंध है, वो 2 दिन पहले जो डीजीपी की तरफ से जानकारी सामने रखी गई थी एक प्रेस वार्ता करके, उसमें सार्वजनिक तौर पे साझा किया गया था। अब इसकी पुष्टि जो है जो एजेंसीज कर रही हैं उनकी तरफ से भी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान से ये संचालित होता है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली और मुंबई में इसके जो मुख्य एक तरीके से मुख्यालय होते हैं वो बताए जा रहे हैं। कानपुर में भी इसका एक मुख्यालय है वो बताया जा रहा है। और दरअसल धार्मिक आइडियोलॉजी जो होती है उस पे ये जो संगठन है ये काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जानकारी में ये भी आया है कि इसके बिहाफ पे जो रेडिकलाइजेशन होता है, उस तरीके के जो वीडियोज, उस तरह का जो लिटरेचर होता है, वो भी इस तरह इन लोगों को स्लीपर सेल्स जो है वो तैयार करना, नए जो युवक होते हैं उनको संपर्क करना, ये तमाम ऐसे संगठन है जो उनका काम है। अब इन आरोपियों की बात करें तो इनसे कुछ लिटरेचर बरामद हुआ है, कुछ वीडियोस की जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस थे वो किस तरह के वीडियोस देखते थे, रेडिकलाइजेशन वाले जिनके धार्मिक कट्टरता होती थी, वो वीडियोस आगे भी भेजते थे। काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसके अंदर ये जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, ऐसे बहुत सारा लिटरेचर है जो इनसे बरामद हुआ है। अब उन तमाम तथ्यों को लेकर एनआईए जांच करेगी। इवन पूरी घटनाक्रम के अंदर और पूरी जांच के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आतंकी कनेक्शन है। क्या एक तो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, लेकिन क्या पाकिस्तान में बैठ के किन्हीं लोगों के संपर्क में तो नहीं थे। जो घटनाक्रम उदयपुर में जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या वो पाकिस्तान में बैठे हुए जिन लोगों के संपर्क में थे, क्या उनके डायरेक्शंस पे तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेके एनआईए अपनी जो पूछताछ है वो करेगी। अभी तक जानकारी में आया है कि कल इन चारों आरोपियों को, जिनमें से 2 मुख्य आरोपी हैं हत्याकांड के, उनको एनआईए कोर्ट जयपुर में पेश किया जाएगा। सीबीआई की जो विशेष अदालत है 1 के अंदर पेश किया जाएगा, रिमांड पे लिया जाएगा और बहुत हद तक संभव है कि आमने सामने बिठा के इनको पूछताछ की जाए। एक नाम जुबेर का, जो कि पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है, जेल के अंदर है, इसका नाम सामने आया है कि ये आईएस के संपर्क में था। अब आईएस के संपर्क में होने की वजह से बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव जो पूरा प्रकरण है ये हो चुका है। क्योंकि आमने सामने बिठा के इनको पूछताछ किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ऐसे में संभव है कि जुबेर को प्रोडक्शन वारंट पे एनआईए की तरफ से लिया जाएगा। और इन तमाम तथ्यों को लेकर जो मुख्य बात निकल के आ रही है कि आतंकी कनेक्शन है, लेकिन वो आतंकी कनेक्शन क्या है, किस तरह की जिम्मेदारी थी, और कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो इसके अंदर शामिल नहीं है। इन तमाम तथ्यों को लेकर एनआईए की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें
तमाम चीजें वो स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।